हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 से चैप्टर नंबर 10 जो कि है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं पर डोंट वरी क्योंकि आपस में उनका कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। मेन कंसर्न है सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। तो सभी चैप्टर्स आ जाएंगे, उसके लिए कोई चिंता मत करो आप। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन, ठीक है। और प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर दिया करो क्योंकि मेरा ही नहीं, सभी यूट्यूबर्स बहुत मेहनत करते हैं। कंटेंट बनाना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। चलो, सो इसमें बेसिकली क्या है, ब्रीथिंग के बारे में बताया है, रेस्पिरेशन के बारे में बताया। तो वाई टू रेस्पायर, हम क्यों रेस्पिरेशन करते हैं या हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन क्यों होता है या ब्रीथिंग क्यों होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत से फंक्शंस होते रहते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन का पूरा मतलब है कि जो खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी में यूज हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में, एक्सक्रिएशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और सभी के लिए एनर्जी जरूरी है, ठीक है। सभी के लिए ऊर्जा जरूरी है। और खाने में क्या होता है, खाने में होती है स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और जब रेस्पिरेशन होता है एक्चुअली ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। वो कैसे होता है अभी हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो उस ग्लूकोज से हमें मिलती है एनर्जी। कैसे मिलती है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सिंपल ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन या वी कैन से मिक्सचर ऑफ गैसेस, पर मेजॉरिटी क्या है उसमें ऑक्सीजन होती है। और एक्सहेलेशन होता है मतलब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, उसमें बेसिकली CO2 ज़्यादा होती है। पर एक्सहेलेशन में भी क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो क्या है, ऑक्सीजनेटेड एयर हमारी बॉडी में चली जाती है, लंग्स में चली जाती है, लंग्स के थ्रू फिर हार्ट में चली जाती है। हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक सेल तक पहुंचा देता है, ठीक है, हर एक कोशिका तक पहुंचा देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज आया हुआ होता है उसका ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन जरूरी है हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और CO2 जनरेट होती है, ठीक है। और फिर से वही साइकिल चल जाती है। तो इस ब्रेक डाउन को कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन होती है बेसिकली ब्रेक डाउन सेल्स में, और ब्रीदिंग है या सांस से रिलेटेड चीज, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलो, देन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या है, दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं या दो तरह से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। एक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सिंपल क्या है, इसमें ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो CO2 रिलीज हो जाएगी, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होगी, मतलब फिर हम उसको यूज करेंगे ATP की फॉर्म में। बेसिकली ब्रेकडाउन किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है लेकिन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो CO2 निकलती है, एनर्जी निकलती है और बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। बाय प्रोडक्ट में हो सकता है इथेनॉल निकले। तो ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज को यूज करता है, उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, CO2 रिलीज होती है और उसमें इथेनॉल निकलता है, ठीक है। हमारी बॉडी में मसल्स जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है। चलो, जैसे ईस्ट का एग्जांपल मैंने बताया, तो ईस्ट क्या है, एनारोब है, मतलब इसको हवा की जरूरत नहीं है, ये ब्रेक डाउन कर सकता है ग्लूकोज का। तो जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है, और CO2 रिलीज होती है। इसीलिए ब्रेड में जो आप छोटे छोटे होल देखते हो, छोटी छोटी जगह देखते हो, किसके कारण बनती है, वो CO2 रिलीज होने के कारण बनती है, ठीक है। आटे में से ग्लूकोज ईस्ट यूज कर लेता है, अल्कोहल बना देता है और CO2 बना देता है। और हमारी मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, कब, जब हम भागते हैं और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन उतने अमाउंट में नहीं मिलता तो हमारी बॉडी टेम्परेरी टाइम के लिए एनर्जी बना देती है विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन एक बाय प्रोडक्ट भी बन जाता है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। और फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा थक जाती हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर हम बहुत तेज सांसें लेने लगते हैं, क्यों, क्योंकि इस लैक्टिक एसिड को बर्न करने के लिए चाहिए हमें ऑक्सीजन। आई होप क्लियर है ये बिल्कुल। तो मसल क्रैम्प आना बहुत कॉमन सी बात है जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं। लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है,
हॉट वाटर बाथ या मसाज ले सकते हैं ताकि जो लैक्टिक एसिड है वो ईजिली सर्कुलेट हो जाए और वो ऑक्सीजन यूज करे और उसका ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। और जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, वाटर रिलीज होगा और फिर से CO2 रिलीज होगी। तो इसमें है ब्रीथिंग रेट के बारे में। ब्रीथिंग रेट क्या है, द रेट एट विच पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग रेट, कि 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं। तो नॉर्मली ये 15 to 18 टाइम्स होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ये 25 टाइम्स पर मिनट तक बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और इसलिए हम ज़्यादा सांस लेते हैं। चलो सांस कैसे लेते हैं, तो नोस्ट्रिल्स की मदद से एयर चली जाती है अंदर, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया इसको कहते हैं विंड पाइप भी, इसमें कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए इस विंड पाइप को। ऑक्सीजन चली जाती है यहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बलून लाइक स्ट्रक्चर में छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। सपोज ये कैपिलरीज है, यहाँ से हमने ऑक्सीजन रिच ब्लड लिया, यहाँ पे O2 है, और जो ब्लड यहाँ से आता है हमारी बॉडी में उसमें क्या है, CO2 ज़्यादा है। तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो ब्लड वेसल हैं जिनमें CO2 है, इसमें ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो CO2 सिंपली डिफ्यूज कर जाएगी इनसाइड। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन आ जाएगी अंदर, ठीक है, और ये चली जाती है फिर हार्ट को, और हार्ट फिर पूरी बॉडी में वो पंप कर देता है। आई होप क्लियर है। ये है डायफ्राम। डायफ्राम अब जब नीचे आता है तो एयर इनहेल होती है, और डायफ्राम जो ऊपर जाता है तो ये भी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और एक्सहेल कर देते हैं हम, ठीक है। लंग्स किसके अंदर होते हैं, लंग्स होते हैं रिब केज के अंदर, ठीक है। चलो व्हाट डू वी इनहेल, तो हम इनहेल या एक्सहेल क्या करते हैं, हम बेसिकली प्योर ऑक्सीजन या बेसिकली प्योर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल नहीं करते, हम करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल या एक्सहेल, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे रखा है। और इसमें एक चीज़ और है कि जब लाइम वाटर में CO2 रिलीज किया जाता है तो लाइम वाटर चेंज हो जाता है मिल्की कलर में, और मिल्की कलर में जब लाइम वाटर चेंज हो जाता है इट्स मीन कि उसमें CO2 है। तो ये कई जगह ये पॉइंट आया है अलग अलग चैप्टर में, तो इसको भी याद रखना। जब लाइम वाटर में CO2 आता है तो उसका कलर मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो NCERT में डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इनहेल करते हैं मतलब उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो एक्सहेल करते हैं उसमें 16.4 ऑक्सीजन होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। चलो देन है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में कैसी ब्रीदिंग होती है, कॉकरोच का एग्जांपल दे रखा है। तो कॉकरोच में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होते हैं। आप देख सकते हो इस फिगर में क्या है, बहुत सारा नेटवर्क है ट्यूब्स का। इन नेटवर्क को कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है। और इनमें क्या होता है, कॉकरोच के यहाँ साइड्स में ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इनको कहते हैं स्पायरेकल्स। इसी की मदद से क्या है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, पूरी पाइपिंग सिस्टम के जरिए पूरी बॉडी में जाती है। जहाँ भी टिश्यू को सेल को ज़रूरत है ऑक्सीजन यूज हो जाती है, और CO2 इन्हीं पाइप में फिर से आ जाती है, और इन्हीं स्पायरेकल्स की मदद से फिर वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। क्लियर है, मतलब इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट होता रहता है। आई होप समझ गए होगे आप। तो ये ट्रैकिया या नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब किस में प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं इंसेक्ट्स में। ये सवाल आता है कि कॉकरोच में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं, तो वो हैं ट्रैकिया, और अगर प्रॉपर ओपनिंग पूछे तो वो उनको कहते हैं स्पायरेकल्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। चलो देन है अर्थवॉर्म। तो अर्थ बेसिकली स्किन की मदद से रेस्पायर करता है या ब्रीदिंग करता है, ठीक है। गैसेस क्या है, नॉर्मली ईजिली डिफ्यूज हो जाती हैं, ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, CO2 बाहर चली जाती है। और फ्रॉक्स भी क्या है, फ्रॉक्स में या मेंढक में भी स्किन के जरिए रेस्पिरेशन होता है, उसमें लंग्स भी होते हैं, उसके मदद से भी या ब्रीदिंग कर सकता है, ठीक है। और इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यूटेनियस मतलब स्किन से रिलेटेड। चलो देन है ब्रीदिंग अंडर वाटर। तो मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं, तो यहाँ से जब पानी आता है, पानी को इनहेल करती हैं और यहाँ से बाहर चला जाता है, ठीक है। लेकिन अब इनमें होता क्या है, गलफड़ों में बहुत ही माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो जब पानी की मूवमेंट होती है तो उस पानी में से क्या है, ऑक्सीजन अपने आप डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। बहुत ही पतली होती हैं ब्लड वेसल्स में, गिल्स में, और पानी बाहर चला जाता है, ऑक्सीजन इसको लेनी है और खाना ट्रैप हो जाता है इसमें। इस तरह से मछली क्या है, ब्रीदिंग करती है। क्लियर है, आई होप क्लियर है। चलो डॉल्फिन और व्हेल क्या है, मैमल्स हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है ना, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, और इनको
कुछ टाइम के बाद पानी की सतह पे या पानी की सरफेस पे आना पड़ता है। और ये किसकी मदद से सांस लेती है? इसको कहते हैं ब्लो होल्स। ओके, ब्लो होल कहते हैं। और इसकी मदद से जो डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, वो ब्रीदिंग करती हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में भी क्या है, रेस्पिरेशन होता है। कैसे? प्लांट CO2 यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ से होता है? इनकी लीव्स में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, या पोर कह सकते हो, एक होल कह सकते हो, जिनको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की मदद से ही वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन मतलब जिसको कहते हैं। एंड गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहाँ से होता है? स्टोमेटा से ही होता है। ठीक है, और जो ये जड़ें होती हैं, जड़ें भी क्या हैं? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं सॉइल में से ही, क्योंकि सॉइल में क्या है, एयर प्रेजेंट होती है या एयर पॉकेट होती है ना। मिट्टी के कण होते हैं और मिट्टी के कण के बीच में क्या है, एयर ट्रैप होती है और रूट उसमें से आसानी से गैसेस एक्सचेंज कर लेती है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप अच्छा लगा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनको याद रखना। स्पाइरिकल्स, ट्रैकिया और डॉल्फिन और वेल का एग्जाम्पल याद रखना। ब्लो होल्स याद रखना। ठीक है, और जो गैसेस का परसेंटेज है इनहेल और एक्सहेल करने का, वो भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।